सब्सक्राइब कीजिए हसन जैदी चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अब मैं गुजारिश कर रहा हूं बतौर मेहमान हमारे बीच तशरीफ लाए जनाब जितेंद्र त्यागी जी से कि वो तशरीफ लाएं और इजहार ख्याल फरमाएं। पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं सियासी शख्सियत बुढ़ाना की। त्यागी जी इस पे आ जाइए पोडियम पे। चेयरमैन हो के भी मंत्री की पावर रखता है। खोल दो पोडियम पे। जगह बहुत आती है। सबसे पहले तो मैं आज की महफिल में मौजूद सभी विद्वान लोगों से, साथियों से माफ़ी चाहूँगा कि मुझे जरूरी काम से कहीं जाना है, इसलिए मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। आज की महफिल में मौजूद देश के विभिन्न कोनों से पधारे अपने विद्वान लोग, अपने शायर बंधु, नौजवान साथियों, आज जरा शहर लोगों की भाषा अलग है, मेरी भाषा कुछ अलग होगी चमन में ना। हाँ, दिल से, बिल्कुल दिल से क्यों नहीं होगा, मौला के पड़ोसी है आपसे बहुत पहले, दिल से क्यों नहीं होगा। बचपन से जब देखते आ रहे हैं, मौला के दरवाजे को पहले देखते हैं। आज दुनिया में एक बहुत पवित्र आत्मा का आने का समय है। आज ही के दिन हजरत मौलाना इमाम हुसैन इस दुनिया में पधारे थे, यानी उनका जन्मदिन। आप सबको जन्मदिन की बधाई मुबारक। मैं हजरत इमाम हुसैन के बारे में चूंकि बचपन से सुनते आ रहे हैं, कोई मजलिस ऐसी नहीं जो हमने ना सुनी हो, कोई नोहे ऐसे नहीं जो हमने ना सुने हो, बचपन की कोई मजलिस ऐसी नहीं जिसका हिस्सा ना खाया हो। लाइन में लड़के खाते थे सारे से पहले। क्या कह रहे हैं? हमने पहले कहा कि हम मौला के पड़ोसी, तुम तो दूर रहते हो। साहब का इमाम बड़े के सामने ही गए। मैं केवल दो बात कहना चाहूंगा कि हजरत इमाम ने जो दुनिया को सत्य और अहिंसा का संदेश दिया था, कुर्बान हो गए, पूरा कुनबा कुर्बान कर दिया, सत्य की राह से नहीं डिगे। आज हमारे देश दुनिया, देश ही नहीं पूरी दुनिया को जरूरत है उसी सत्य और अहिंसा की। हमें है तो फिल्मी डायलॉग, लेकिन अच्छा नहीं लगता, बोलता हूं कि हम ईश्वर के घर से कहीं फिरकों में बटकर नहीं आते। अगर अस्पताल में दो महिलाओं को कहीं प्रसव हो, बच्चा हो, अगर उनकी पहचान छुपा ली जाए तो ये नहीं पता लगेगा बच्चा कौन महिला का है। फिरकों में हम यही बटते हैं। अच्छा इंसान बनने के लिए केवल हमें ये चाहिए कि हम फिरका परस्त ना हो, हर धर्म का सम्मान करें। ठीक है, हर व्यक्ति को अपना अपना धर्म मानने का अधिकार सबसे पहले है, अपने धर्म को मानना चाहिए, लेकिन धर्मांध नहीं होना चाहिए कि हम अपने धर्म को मानते हैं दूसरे धर्म का कहीं अनादर करें, कहीं अपमान करें। सही बात। हमारे देश में कहीं भी किसी क्षेत्र में बढ़ रही है धर्मांधता, ये फिरके परस्ती, कहीं किसी गांव में होगी, नगर में होगी, शहर में होगी, देश में होगी, तो कभी तरक्की नहीं कर सकता। दोनों हाथ मिलकर बजेंगे तब ताली बजेगी। इतिहास गवाह है, कहीं एक व्यक्ति से, एक फिरके से कभी कोई व्यक्ति सफल नहीं हुआ। बड़े बड़े राजा महाराजाओं की, चाहे मराठे राजे हो रहे हो, चाहे राजपूत राजा रहे हो, मुगलों से लड़ने के लिए उनमें मुस्लिम सरदार हुआ करते थे। देश के लिए उन्होंने भी कुर्बानी दी है, बराबर से भी कुर्बानी है। तो मेरी तो आज इस महफिल मुशायरा के मंच से आप लोगों से यही अपील है कि हम कभी भी किसी के कहने से भी, किसी बहकावे से भी, किन्हीं बातों से भी इस फिरका परस्ती और धर्मांधता से बचें। आज इसी की आवश्यकता है, इसकी जरूरत है। मैं अपने कस्बे को बहुत अच्छा मानता हूँ कि अब से 7-8 साल पहले हमारे जिले में बड़ा बवाल हुआ, बहुत गलत काम भी हुए।
लेकिन हमारे नगर के लोगों की समझदारी की मैं दाद देना चाहता हूँ कि बुढ़ाना में कोई पत्ता नहीं हिला, हर आदमी ने अपनी जिम्मेदारी का एहसास किया था। हमें भी अच्छा लगता है जब चारों तरफ सुनने को मिलता है कि सब जगह बवाल हुआ लेकिन बुढ़ाना छूता रहा हर किसी की तरह के बवाल से, तो हमें भी अच्छा लगता है। बहुत खूब। सबसे पहली कहीं सड़क बन जाना, लाइट लग जाना, ये तो एक आम बात तो होती है, लेकिन राजनीति की सफलता पहला मूल मंत्र ये है कि आप सबको साथ लेकर चल रहे हैं, सब आपके साथ चल रहे हैं। हमारे मौलाना बैठे हैं, बाहर चाहे वो मेहमान बैठे हैं, शायद आपको यकीन नहीं होगा कि मैं 5 चुनाव लड़ चुका, 4 में जीत हासिल की है, 1 लूज कर गए थे। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने के बाद मेरे 2 या 3 सभासद उसी चुनाव चिन्ह पर जीतते हैं। 1000-1500 मुस्लिम वोट मुझे हर बार मिलती है। जो मेरे साथ पहले से लगा आज तक वो नहीं हटा, प्लस हो जाता है। बस भावना यही रहती है कि ये बंदा साथ आया है, बहुत कुछ छोड़ के आया है, इसका सम्मान भी होना चाहिए, इसका काम भी होना चाहिए। तो मेरी तो यही अपील है, आज दुआ ये करता हूँ मौला से आज के दिन अगर कहीं जहां भी है मेरी वो दुआ सुन रहे हो तो फिरका परिस्थिति से पूरे देश को बचाएं, हमारे घर को बचाएं, हमारे कस्बे को बचाएं। हर तरह की दरिंदगी जो पैदा होती है वो इस फिरका परिस्थिति से ही होती है। आपस में मिलजुल कर रहेंगे, तरक्की करेंगे, नगर तरक्की करेगा, प्रदेश करेगा, देश करेगा। जब हम एक होंगे तो हमारी मुट्ठी में जान होगी। तो मौला अगर कहीं मेरी दुआ सुन रहे हैं तो अपना सत्य अहिंसा का संदेश यहाँ बैठे लोगों को भी जो आवाज मेरी सुन रहे हो या जो एक दूसरे को कहीं भी बताएं, सबके दिलों में ये संदेश अपना भर देना। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजे तन